कुर्सी महाराष्ट्र और झारखंड के सीएम की कुर्सी है। और आज इस सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा कंचन, अब से थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे और सबसे तेज नतीजे हम दर्शकों को इंडिया डेली पर बताने वाले हैं। बहुत बड़ा दिन है आज सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इंतजार कर रही है कि इस कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। महाराष्ट्र के महासंग्राम का आज सबसे बड़ा दिन है। आज तस्वीर ये साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का महारथी आखिर कौन होगा, किसको महाराष्ट्र की सत्ता मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या महायुति की सत्ता बरकरार रहेगी या फिर महाविकास अघाड़ी को जनता मौका दे चुकी है? बस अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और उसी का इंतजार हमें भी है। महाराष्ट्र के साथ ही देश भर की नजर जो है वो झारखंड पर टिकी हुई है कि क्या हेमंत सोरेन सत्ता को बचाने में कामयाब होंगे या फिर माटी, मानस और बाहरी घुसपैठ के मुद्दे पर एनडीए सत्ता में वापसी करेगी। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बहुमत के लिए 145 सीट का आंकड़ा बहुत जरूरी है, जबकि झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें और बहुमत का आंकड़ा 41 है। टैली आपके आसपास स्क्रीन पर हमने लगा दी है। थोड़ी देर में ये टैली बदलने लग जाएगी। पहला रुझान ठीक 8 बजने के साथ ही हमें मिलने लग जाएगा और जैसे ही टैली बदलेगी वो स्क्रीन पर आपके सामने हम रख देंगे। चाहे वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र के 288 सीटों की बात हो, चाहे वो झारखंड की 81 सीटों की बात हो, हर तरफ से जो अपडेट पहुंचेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और चीज है यहां पर दर्शकों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तो हुए ही हैं, लेकिन उसी सरगर्मी से, उसी तीव्रता से, उसी चुनावी माहौल में बात उत्तर प्रदेश की भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुके हैं और यही सवाल आज सुलझेगा जब इसका जवाब काउंटिंग के बाद मिलेगा कि आखिर किसकी साख दांव पर लगी और किसकी साख बची है। जनता ने किसे चुना है ये आज तय हो जाएगा। पिटारा खुल जाएगा 8 बजे। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार की अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे से लेकर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे कई नारे और बयान चर्चा में रहे। जमकर पोस्टरबाजी देखने को मिली। अब देखना दिलचस्प होगा जब ईवीएम खुलेगा तो जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ देश के 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटों के लिए आज वोटों की गिनती होगी। वायनाड लोकसभा सीट के नतीजों पर भी देश भर की नजरें जो है वो टिकी हुई है। वायनाड वही सीट है जिससे पहले राहुल गांधी सांसद थे। इस बार प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं यूपी की 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है वो भी काफी चर्चित रहा था। इन 9 सीटों का नतीजा उत्तर प्रदेश की 2027 का इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, मिनी फाइट इसे बताया जा रहा है। तो बस कुछ देर का इंतजार कीजिए, दिल थामकर इंतजार कीजिए, क्योंकि तस्वीरें और आंकड़े दोनों की शुरुआत होने वाली है। इंडिया डेली के साथ जुड़े रहिए। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक अनुमान और रुझान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो देखते रहिए। सिंहासन का संग्राम, महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज